हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग मॉड्यूल 83 अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है हमारा इंक्रिप्शन, जिसके मतलब आज हम स्टडी करेंगे। इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, इसको आपने अच्छी तरीके से देख लेना। एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता और हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो देख लेते हैं इंक्रिप्शन बेसिकली होती क्या है। इनक्रिप्शन एक तरीकाकार होता है राजदारी का, एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए से आप अपनी चीज़ों को सेव करते हैं। बेसिकली जो पीछे का मॉड्यूल है, इसके अंदर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं कि उसको, यानी कि कोई भी चीज़ है तो हम उसको किस तरह से सिक्योर करते हैं, हैकर से कैसे बचाते हैं। तो फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि सम टाइम हमारी जो मिलिट्रीज होते हैं, हमारे जो आर्मीज होते हैं, उनके पास डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक खुफिया तरीकाकार होता है, जिसके अंदर यानी कि यहाँ से ISI जो डाटा ट्रांसफ़र करती है किसी दूसरी अपने मतलब एजेंट को, तो उसने इस तरह से डाटा ट्रांसफ़र नहीं करना कि सीधी सीधी बात कर दी और जो दूसरे ममालिक हैं जैसे कि अमेरिका या दूसरे मुल्क हैं, वो हमारे डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी मदद से वो हमारी खुफिया मालूमात को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इनक्रिप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम अपने डाटा को, अपनी बात को, अपने इंफॉर्मेशन को एक एक कोड में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, उस कोड में तब्दील करने के बाद हम आगे अपने एजेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं और हमारा एजेंट जो है उसको इनक्रिप्टेड डाटा को डिक्रिप्ट करके फिर उसको इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। मोस्टली डार्क वेबसाइट्स जो हैं उनके ऊपर जो ये जो दहशतगर्द हैं वो भी अपनी इंफॉर्मेशन कुछ इसी तरीके से बेचते हैं कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है एक दहशतगर्द से या एक टेररिस्ट जो है उससे दूसरे को भेजी जाती है और वो उसको इनक्रिप्ट करके भेजते हैं, और जो दूसरा पर्सन है वो उसको डिक्रिप्ट करके उस तक एक्सेस कर सकता है। तो सेंटर में जो पुलिस और अदारे होते हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते कि इन्होंने ये काम कहाँ पे करना है, और लेकिन इस मामले के लिए इंटेलिजेंस जो है वो अदारे वर्क करते हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पुट की है नीचे एंड पे, इसको समझिएगा। Encryption is the meaning of the securing the digital data using one or more mathematical techniques, यानी कि आपके जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के दौरान उसको जो सिक्योर कर लेना डिजिटल तरीके के अंदर, मैथमेटिकल कई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, एल्गोरिदम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है अपने डाटा को मैथमेटिकल टेक्निक्स की मदद से उसको सिक्योर कर देना, इसको इनक्रिप्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसके अंदर देखिएगा। यहाँ पे एक एलिस एक शख्स है, यानी कि एक पर्सन है, और यहाँ पे एक कैरल एक शख्स है। इन दोनों ने क्या किया, इनक्रिप्टेड डाटा जो है ना वो बॉब को सेंड किया। ठीक है, बॉब को कोई मालूमात सेंड की, और फर्ज कर लें कि बॉब को इन्होंने मालूमात सेंड की। यहाँ पे हम कोई एक मालूमात एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे हेलो जो है वर्ड इन्होंने सेंड किया। ठीक है, लेकिन हेलो को इन्होंने डिक्रिप्ट कर दिया कुछ इस तरह से, ये इसका उन्होंने डिक्रिप्ट कर दिया, एक कोई सा कोड लगा दिया उसको। ठीक है, जब वो बॉब के पास गया तो बॉब के पास एक प्राइवेट की है, उसने इस सारे डाटा को प्राइवेट तरीके से रीजनरेट करके डिक्रिप्ट किया और बॉब को पता चल गया कि ये पैगाम क्या है, हेलो। तो उन्होंने सिर्फ इतना सा पैगाम भेजा था। अब यहाँ पे कैरल ने भी कोई पैगाम भेजा तो उसने इसको प्राइवेट की का इस्तेमाल किया और अपने डाटा को डिक्रिप्ट करके पढ़ लिया। अगर हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट नहीं करते तो सेंटर में जो हैकर हैं वो इसको पकड़ लेते हैं डाटा को और उसको पढ़ लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है कि जो एलिस है उसने इनक्रिप्टेड डाटा जो है बॉब को सेंड किया। ठीक है, बॉब के पास अपनी एक प्राइवेट की है, बॉब ने अपनी प्राइवेट की की मदद से उस डाटा को पढ़ लिया, लेकिन जो सेंटर में कैरल था इसको पता था कि यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जा रही है। इसने क्या किया, इसने अपनी पब्लिक की का इस्तेमाल करके इस डाटा को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये पब्लिक की से डाटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा इनक्रिप्टेड डाटा होता है उसको हम सिर्फ और सिर्फ जो ऑथोराइज यूज़र होता है जिसके पास उसकी प्राइवेट की होती है उस वो ही बंदा उसको पढ़ सकता है। तो लिहाजा
ये जो है हमारा डाटा सिक्योर है। लेकिन जब भी हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं तो उस बात का ख्याल रखना है कि हम उसको एक अच्छे तरीके से इनक्रिप्ट करें, वरना सेंटर से जो हैकर हैं वो इस डाटा तक एक्सेस कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं लेक्चर को। इसके अंदर यहाँ पे कुछ पढ़िएगा कि इसका जो गोल होता है हमारा इस काम का, कि हमारा जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हम अपने गेन एक्सेस करें अपनी इंफॉर्मेशन को, और जो हैकर्स हैं उनसे अपनी इंफॉर्मेशन को बचाएं। ठीक है, ट्रेडिशनल मीनिंग टू प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन इज नाउन एज इंक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंट्रोल एक्सेस थ्रू द यूज द पासवर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास उसने ये चीज़ें बता दी है कि हम किस तरह से अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई ना कोई छोटी छोटी ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क के जरिए हम इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहता है कि इंक्रिप्शन कैन बी यूज्ड इवन इफ डाटा फॉल इनटू अनस्क्रिप्शन हैंड्स, यानी कि जो हमारे पास दूसरे गैर ज़रूरी लोग हैं, जैसे कि हैकर हैं, जो कि हमारे पास सस्पिशियस पीपल्स हैं, उनके पास जो अगर हमारा डाटा है तो उनसे बचने के लिए हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकोडेड इन्फॉर्मेशन विल रिमेन द, यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो मोस्टली वो खुफिया तौर पे हमारे पास रहती है। उसके बाद वो कहता है कि टू मैनी ट्रेडिशनल इंटरनेट एप्लीकेशंस हैव बीन, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास इंटरनेट की एप्लीकेशंस यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं जो कि इंक्रिप्शन की टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हैं। तो टेक्निक या प्रोड्यूसिंग, यानी कि जो भी इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, इस टेक्निक को सिक्योर वर्जन कहा जाता है ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, जो भी इंटरनेट की जो एप्लीकेशन है अगर वो इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करती है तो हम उसको कहते हैं सिक्योर वर्जन। यहाँ पे हमारे पास एक पासवर्ड की टेक्निक है, एक HTTP हाइपर टेक्स्ट जो प्रोटोकॉल आपने पढ़े थे IPS के अंदर, पीछे आपने पढ़े हैं मॉड्यूल्स उनके अंदर। तो प्राइम एग्जांपल जो है सिक्योर वर्जन जो ये वाला हमने है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट HTTP जो कि इसकी बैकबोन भी कहलाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी एक टेक्निक है। ठीक है, विच इज़ यूज टू मोस्ट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड द कस्टमर, यानी कि ये अपने कस्टमर को इंटरनेट को सिक्योर करने के लिए ये जो एक आपको प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है, ये भी आपकी इंक्रिप्शन की एक किस्म है। ठीक है, उसके बाद इसको बैकबोन भी कहा जाता है प्रोटोकॉल की, सिक्योर सॉकेट लेयर इसको कहा जाता है, यानी कि बैकबोन। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनली डेवलप ये किसने की, ये नेस्कैप ने इसको डेवलप किया। ये एक अदारा है जो कि कम्युनिकेशन लिंक्स प्रोवाइड करता है वेबसाइट और क्लाइंट सर्वर के दरमियान। ठीक है, इंक्रिप्शन की एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पे इसको भी देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंक्रिप्शन जो की होती है, इंक्रिप्शन की दो की होती हैं, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की। अब जो पब्लिक की होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने डाटा को इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, अब जब डाटा को इनक्रिप्ट करना है, फर्ज करें यहाँ से हमने जो बॉब देखा और जो कैरल देखा, यानी कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को जब वो भेजना है, वो आपका जो डाटा है वो सेंड करना है, तो वो पब्लिक की का इस्तेमाल करते हुए उसको इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, और जो दूसरा शख्स होता है उसके पास एक मस्ट भी प्राइवेट की होनी चाहिए, नाउन एज प्राइवेट की। तो वन की जो है यहाँ पे वो पब्लिक है, और दूसरी जो इनक्रिप्ट करती है मैसेज को, वो आपकी जो इनक्रिप्ट करती है वो पब्लिक की होती है, और जो उसको डिक्रिप्ट करती है मैसेज को, ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि डिक्रिप्ट करने के लिए आपके पास जो है प्राइवेट की होनी चाहिए, और इनक्रिप्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे पब्लिक की होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी मदद से अगर आपको पब्लिक की मालूम है और ये भी पता है कि डाटा को डिक्रिप्ट कैसे करते हैं, तो आप डाटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का होना मस्ट है। ठीक है, और अगर आप इस तरह से नहीं करते, रॉन्ग की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका डाटा जो है वो लॉस्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बाकी बस यही कुछ बैंक की एग्जाम्पल दी है उसने। यहाँ पे आई थिंक उसने वो बॉब की और कैरल की एग्जांपल दी है, इसको आप देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे वो किस तरह से डिक्रिप्ट किया जाता है डाटा को, वो जो पासवर्ड, वो जो डिजिटल सिग्नल हमें रिसीव होते हैं, जैसे कि मैंने हेलो को यहाँ पे एक यानी कि ये मेथड उसका बना दिया। अब ये जो पासवर्ड, ये जो कोड मिला है ना, इस कोड को डिक्रिप्ट किया जाता है। तो इस कोड को डिक्रिप्ट करने के लिए हमें प्राइवेट की चाहिए, लेकिन वो जो कोड है उसको हम डिजिटल, यानी कि डिजिटल डाटा आप कह सकते हैं या डिजिटल सिग्नल कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सर्टिफिकेट। सम टाइम हमारे पास वो जो पब्लिक की होती है, हमारे पास जो विंडो है या अक्सर सॉफ्टवेयर हम खरीदते हैं, तो उनके लिए हमें एक मखसूस किस्म की दी जाती है।
जिसको हम कहते हैं कि आपके पास इसका सर्टिफिकेट मौजूद है कि नहीं मौजूद। अगर सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद होता है तो हम अपनी विंडो को या अपने सॉफ्टवेयर को हम इजीली यूज़ कर पाते हैं। तो वो एक ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट होते हैं हमारे पास, जिनको हम सर्टिफिकेट का ही नाम देते हैं, जो कि हमें मुख्तलिफ साइट्स और वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल करने में मिल जाते हैं। ठीक है, उसको बाकायदा तौर पर सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं सर्टिफिकेट को, यानी कि कोई की हो गई है कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको एक खास पासवर्ड और की दिया जाता है आपके एलएमएस को एक्सेस करने के लिए, जो कि दूसरे शख्स के पास नहीं है तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसको सर्टिफिकेट कहते हैं। और यहाँ पे वो जो सिग्नल है, वो जो की है, वो जिसको हमने डिक्रिप्ट करना है, वो जो पासवर्ड हमें मिलता है, उस पासवर्ड को, उस कोड को हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको देख लीजिएगा काफ़ी इजी, और बाकी इसकी एग्जाम्पल। तो ये आपका लेक्चर नंबर जो 83 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से भी और शॉर्ट के हवाले से। लॉन्ग तो नहीं आ सकता, यकीनन कम आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है शॉर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 84 में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.